नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। अ, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अ, एलर्जी क्या कभी ठीक नहीं होता है? अ, ये बहुत से लोगों के दिमाग में प्रश्न प्रसंग है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं, "ये तो एलर्जी है, ऐसे ही चलता रहेगा, दवाई खाते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, ऐसे चलता रहेगा।" ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है समाज में। इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो लोग नए दर्शक हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए, और जो पुराने दर्शक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एलर्जी जो बीमारी है जानलेवा नहीं है। बिस्तर पे सुला नहीं देगा आपको, लेकिन कॉन्स्टेंटली इरिटेट करने वाला बीमारी। इरिटेशन क्या-क्या? जैसे एलर्जी में हम लोग जानते हैं बदन में दाफड़-दाफड़ होना, नोचनी होना, खुजलाहट होना, ठोठ फूल जाना, सूजन आ जाना, इसको एंजियोएडिमा बोलते हैं। बदन में जो दाफड़ होना या नोचनी होना, इसको हम लोग अर्टिकेरिया बोलते हैं। नाक से पानी आना, छींक आना, नाक बंद हो जाना, बुझ जाना, इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। छाती में कफ पैदा होना, ये ब्रोंकियल एलर्जी हुआ। सांस में तकलीफ होना, एज़मा हुआ। नाक से लेकर छाती तक एलर्जी होना, इसको हम लोग ब्रोंकियल एलर्जी बोलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एलर्जीज भी होता है। इन सब तरह के एलर्जिक प्रॉब्लम्स जिनको जिनको होता है वो लोग एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ खाते हैं, लेते हैं और उनको आराम मिलता है। फिर जैसे जैसे सीजनल चेंजेस होता है या अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होता है, इस तरह का तकलीफ जिन लोगों को है वो लोग रेगुलर दवाई ववाई लेते रहते हैं। और जब दवाई लेते हैं तब ठीक है, छोड़े 2-4 दिन जैसे फिर से उसी उसी में पहुँच गए। और एलर्जी को जहाँ तक हम लोग समझ पाते हैं वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। एक एक ऑर्गन से शुरू होगा, दूसरा ऑर्गन को भी इन्वॉल्व करता है। ये ये जितना सिम्पटम मैं बताया वो हो सकता है किसी आदमी में एक लक्षण हो या किन्हीं-किन्हीं आदमी में एक से ज़्यादा लक्षण हो। और कई तरह का लक्षण लेके भी एलर्जी होता है, एलर्जी कारण से ही होता है। तो इसके लिए एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ही चलती है। अब प्रश्न उठता है कि एलर्जी क्या खत्म कभी नहीं होता, ठीक नहीं होता? जी हाँ, ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए हम लोगों को जो ज़रूरत है इसका अ, जाँच करना पड़ता है। जाँच करने के लिए किन-किन चीज़ों से एलर्जी है उसका पहचान करना पड़ता है। उसका पहचान करने के लिए हम लोग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट चमड़े में करते हैं, ये परीक्षण। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट जो है यही गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गनाइज़ेशन की ओर से बोला हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट को ही ये दर्जा मिला हुआ है। अर्थात ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके हम लोग जब पहचान करेंगे किन-किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग स्पेसिफिक वैक्सीन, स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना पाएँगे। और ये स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना के लेने से शरीर में धीरे-धीरे रोग प्रतिरोध क्षमता जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही बढ़ने लगेगा तो आपका एलर्जी का प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इस तरह का परिसेवा का अगर ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। एलर्जी परीक्षण का हम लोगों के यहाँ ₹2500 का चार्ज है, जिसमें 144 भिन्न तरह के एलर्जन का जाँच किया जाता है। और वैक्सीन जो ओरल इम्यूनोथेरेपी, ये इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन जो मैं बोल रहा हूँ इंजेक्शन नहीं, वो ज़ुबान के नीचे ड्रॉप पीने वाला है। इस तरह का 1 साल का वैक्सीन बना के वो कोर्स का ₹8000 का कॉस्ट आता है। आप में से किन्हीं को अगर ज़रूरत पड़े नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौला अली मज़ार और इंटेलिजेंस मॉल के बीच में अवस्थित हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से।